आज के मुख्य समाचार। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने किया सिंगल विलेज नल जल योजना का भूमि पूजन। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बस्तर ने दिए शासन की योजना का बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश। जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई जा रही कार्यवाही। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. अब खबरें विस्तार से। सावन मास का पहला सोमवार आज से प्रारंभ हुआ। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। महादेव घाट, सीताराम शिवालय, शंकर देवालय, झाड़ेश्वर महादेव आदि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी। वहीं कावड़ियों ने मां दंतेश्वरी मंदिर से देवड़ा मंदिर तक 24 किलोमीटर दूरी की कावड़ यात्रा निकाली, जिसका जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने गोल बाजार चौक में स्वागत किया। बस स्टैंड रोड पर ये शिव मंदिर है और बहुत पौराणिक ऐतिहासिक शिव मंदिर में आज हम शिव मंदिर के पुजारी से बात करने जा रहे हैं। सावन में कैसा रहा दर्शकों का, हमारे मतलब जो भक्त लोग हैं इनका प्रतिसाद, और ये मंदिर कब से है। नमस्कार, जय श्री राम सबको भक्तगणों से। मंदिर भैया ये हो गया है करीबन 45 साल इस मंदिर को। इस मंदिर में 45 साल हो गया है और इस बार सावन में भक्तों की जो भीड़ है वो पहले से ज़्यादा है और कई भक्त हैं जिनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई है बाबा भोले से। कई भक्त ऐसे भी है कि बहुत दूर दूर से आए हैं जल चढ़ाने बाबा को। और ये मंदिर है नगर निगम ऑफिस के सामने, बस स्टैंड रोड पे है और मैं वहाँ का पुजारी हूँ लवकुश पांडे। आज मुझे यहाँ पूजा करते करीबन हो गया 15-16 साल हो गया इस मंदिर में, जो मैं निरंतर करते आ रहा हूँ पूजा बाबा भोलेनाथ की। और संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कलचा, उपनपाल करणपुर क्षेत्र के 6 ग्रामों में 2,18,000 की लागत से बनने वाले सिंगल विलेज नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक ग्रामीण को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हमारी प्राथमिकता में है। हर ग्राम, हर पारा, हर मोहल्ला के घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल ही जीवन है कि मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार नल जल योजना के कार्यों को क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं पहले शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होती थी, अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होंगी। अब हर घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। गौरतलब है कि इस योजना का लाभ ग्राम कलचा, कुमरावंड, रामपाल, भालूगुड़ा, करणपुर और बीजापुर के ग्राम वासियों को उपलब्ध हो सकेगा। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में संभाग के कमिश्नर श्याम धावड़े ने संभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बस्तर आईजी श्री सुंदरराज पी ने कहा कि शहीदों के गांव में शहीदों के सम्मान में वृक्षारोपण किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। कमिश्नर श्री श्याम धावड़े और आईजी श्री सुंदरराज पी की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक बस्तर कलेक्टर कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में शनिवार को की गई। कमिश्नर श्री धावड़े ने कहा कि बस्तर संभाग में शासन की मंशानुसार विकास, विश्वास और सुरक्षा के तहत सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। सभी को मिलकर इसका प्रयास किया जाना है। आईजी सुंदरराज ने कहा कि मनवा नवानार के तहत विकास और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से किया जाए ताकि लोगों के बीच सुरक्षा बल का बेहतर संदेश जाए। इस वर्ष बस्तर के शहीदों के गांव में ग्रामीणों के सहयोग से शहीदों के सम्मान में वृक्षारोपण कर हरियाली योजना का विस्तार किया जाए। साथ ही साथ सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक सामग्रियों की खरीदी में रीपा के बने उत्पाद को भी शामिल किया जाए। इस समीक्षा बैठक में आरआरपी फेस 01
और फेस 02 और RCCLWE अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों, अंदरूनी क्षेत्रों में मोबाइल टावर की स्थापना, मनवा नवानार में मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, उचित मूल्य की दुकान की उपलब्धता के संबंध में और अंदरूनी क्षेत्रों में विद्युत विस्तार कार्य पर भी चर्चा की गई। कमिश्नर और आईजी ने नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर और सुकमा के सड़कों के विकास कार्य की समीक्षा करके सड़कों के निर्माण कार्य को लक्षित अक्टूबर-नवंबर माह तक सुरक्षा के साथ पूरा करवाने के निर्देश दिए। निर्माण एजेंसी रिटेंडर की स्थिति पर कलेक्टर के संज्ञान में लाकर कार्य को गति देने की बात भी कही गई। मोबाइल नेटवर्क के संबंध में टावर स्थापना पर मोबाइल एजेंसी की सेवाओं में विस्तार के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मनवा नवानार में जिलों में चिन्हांकित स्थलों में अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए विद्युत व्यवस्था के प्रस्तावित कार्यों को दुरुस्त करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद के अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्य जिला मुख्यालय सुकमा में आयोजित बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा, मसाहती ग्रामों के सर्वे कार्य की प्रगति और सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की समीक्षा भी की गई। विगत वर्ष में शाला त्यागी छात्र छात्राओं का पुनः प्रवेश कराकर बेहतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संबंध में कमिश्नर ने सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता बताई। कमिश्नर ने सभी जिलों के कलेक्टरों की FRA वन अधिकार मान्यता पत्र, व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पट्टा के लिए किए गए कार्य की सराहना की। नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत गोठान में गोबर खरीदी की स्थिति, वर्मी कंपोस्ट का उठाव और रीपा ग्रामीण औद्योगिक पार्क में संचालित आर्थिक गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। चिटफंड के लिए किए जा रहे कार्यों पर जिलों के नागरिकों को मिलने वाली राशि के संबंध में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर CCF श्री मोहम्मद शाहिद, DIG दंतेवाड़ा श्री कमल लोचन कश्यप, DIG कांकेर श्री बालाजी राव, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। अविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा बरसाती मौसम और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त चौपाटी फूड स्टॉलों, किराना दुकानों, होटलों में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधित नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की जाए। तोकापाल ब्लॉक के खाद्य प्रतिष्ठानों एवं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के सामने संचालित फूड स्टॉलों, किराना दुकान और होटलों का सघन निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं टीम द्वारा किया गया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें बहुत से प्रतिष्ठानों में लाइसेंस नहीं पाया गया। उन्हें 7 दिवस का समय देते खाद्य लाइसेंस पंजीयन लेकर ही खाद्य कारोबार करने हेतु निर्देश दिया गया। मोबाइल फूड लैब के माध्यम से नमूना संग्रहण किया गया और फूड लैब द्वारा तत्काल नमूना जांच कर रिपोर्ट दिया गया। मोबाइल फूड लैब के माध्यम से कुल 55 नमूना संग्रहण किया गया, जिसके तत्काल जांच करने पर 46 नमूना मानक पाया गया। 4 नमूना मिथ्या छाप, 4 अवमानक एवं 1 असुरक्षित पाया गया। अवमानक एवं असुरक्षित नमूनों को तत्काल नष्ट करवाया गया। निरीक्षण के दौरान जिन खाद्य परिसरों में नियमानुसार स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं करना पाया गया, उन्हें तत्काल सुधार करने हेतु 9 दुकानों को नोटिस जारी किया गया। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स, लेस पैकेट सूजी, ब्रिटानिया बिस्किट, पैक्ड आटा एक्सपायर पाया गया, जिसे तत्काल नष्ट करते हुए भविष्य में नियम का पालन न करने पाए जाने पर अधिनियम अनुसार कार्यवाही एवं चालाकी कार्यवाही करने संबंधित चेतावनी दी गई। बरसाती मौसम को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, ठेले, जूस सेंटर संचालकों को सुझाव एवं निर्देशन हेतु अखबार पेपर का उपयोग पूर्णतः बंद करें। इसके स्थान पर फूड
ग्रेड पेपर का उपयोग करने के निर्देश और बरसात को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता एवं उपयोग किए जाने पानी का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। बस्तर जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। शांति व्यवस्था हेतु पुलिस की कार्यवाही जारी है। जिले के कई थाना चौकी प्रभारियों को गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए थे, जिन पर कार्यवाही की गई। एक रिपोर्ट। उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बेसिक पुलिसिंग के अंतर्गत शांति व्यवस्था के लिए लगातार कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण की कार्रवाई और शांति व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसी कड़ी में जिले के सभी थाने चौकी प्रभारियों को स्थायी और गिरफ्तारी वारंट तामील करने के लिए दिनांक 3 जुलाई 23 से लेकर 9 जुलाई 23 तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया, जिस तारतम्य में बस्तर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाया गया है। इसी तारतम्य में पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के पर्यवेक्षण में अलग अलग टीम गठित करके कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। बस्तर जिले के ऐसे अपराधी जो अपराध कर लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी या गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, ऐसे फरार स्थायी या गिरफ्तारी वारंटियों पर विशेष अभियान के अंतर्गत धरपकड़ की कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत बस्तर जिले के थाना कोतवाली 14, थाना बस्तर 11, थाना बोधघाट 10, थाना परपा 12, थाना बकावन 8, थाना नगरनार 5, थाना भानपुरी 3, चौकी घोटिया 3, थाना अजाक 2, थाना बुरगुम 2, थाना करपावन 2, थाना बड़ाजी 1 और थाना कोडेनार 1 कुल 74 वारंटियों का पता तलाश कर वारंट तामील कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। सोमवार को नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता विभाग में कार्यरत प्लेसमेंट सफाई कर्मचारियों को रेनकोट का वितरण महापौर सफीरा साहू के द्वारा किया गया, जिसमें स्वच्छता सभापति विक्रम सिंह डांगी, पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव, पीएचई सभापति उदयनाथ जेम्स, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, पार्षद ललिता राव, शुभम यदु, आयुक्त केएस पेकरा उपस्थित थे। रेनकोट वितरण के दौरान महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा, बारिश के दौरान हमारे कर्मचारियों को वार्डों में सफाई करने में काफी परेशानी होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्लेसमेंट सफाई कर्मचारियों को रेनकोट का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारी वार्डों में सफाई बेहतर ढंग से कर सके। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव सुनकर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने उनका हौसला बढ़ाया और बस्तर के प्रशिक्षणार्थियों को राह दिखाने वाले संस्था की सराहना उन्होंने शनिवार को गुंडाधुर बोर्ड स्थित आईलीड प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों से उनके अनुभव सुनकर संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने जमकर हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने बस्तर के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से राह दिखाने के लिए संस्थान आईलीड और उनके संचालक की भूरी प्रशंसा की। विधायक श्री जैन ने प्रशिक्षणार्थियों से अनुभव सुन उन्हें आगे बढ़ने प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने विवेकानंद व डॉक्टर कलाम से सीख लेने की समझाइश देते उनका मार्गदर्शन किया और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती की प्रेरक पंक्तियां सुनाई। कार्यक्रम के अंत में विधायक रेखचंद जैन ने विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। पंखाजूर में नकली डीएपी खाद को बेचते हुए ग्रामीणों ने 2 व्यक्तियों को धर दबोचा, जो नकली खाद पिकअप वाहन में लाद कर लोगों को बेच रहे थे।
गौरतलब है कि बस्तर का पंखाजूर क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत क्षेत्र है, जहां पर 80% जनसंख्या किसानी करती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसी क्षेत्र में मक्का ठगी, धान खरीदी में फर्जीवाड़े की खबरें भी आती रहती है और किसान ठगी का शिकार होते रहते हैं। कृषि विभाग के द्वारा पिकअप वैन को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और पूर्व विधायक दिलीप वर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष स्वर्गीय संतोष पूनम के परिवार से मिलकर सांत्वना प्रकट की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उनकी दोनों पत्नियों को 4 लाख इंश्योरेंस की रकम चेक के रूप में प्रदान की। समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी की इस कार्यवाही को आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। गौरतलब है कि बीजापुर सीट से आगामी विधानसभा चुनाव में राकेश पूनम के प्रत्याशी के रूप में चुने जाने की संभावना है। मैं दिलीप कुमार वर्मा, पूर्व विधायक महसी, बहराइच, उत्तर प्रदेश। मैं समाजवादी पार्टी का 3 बार एमएलए रहा। मेरी पत्नी 3 बार एमएलए रही, लेकिन वो विभिन्न दलों से रही। बसपा में एमएलसी रही माधुरी वर्मा, कांग्रेस से एमएलए रही माधुरी वर्मा, फिर भाजपा से एमएलए रही माधुरी वर्मा। 14 वर्ष के बाद फिर अपने घर में हम आए, किन्हीं कारणों से अलग हो गए थे 2007 में। और माधुरी चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय बाबा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो जनता ने नहीं बनाया उन्हें, षड्यंत्र से मुख्यमंत्री बने हैं। प्रत्येक बूथ पर यादव मुसलमान के कम से कम 50 वोट काटे गए। पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 150। हम खुद जो 3000 से हारे हैं, वोट न काटे गए होते, गड़बड़ न होता, तो हम जीतते कम से कम 25,000 से। बाबा, हमारे हिसाब से बाबा तो अवैध मुख्यमंत्री हैं। नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को आयोजन के संबंध में आवश्यक तैयारियों के लिए जिला न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर द्वारा सोमवार को बैंक, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, नगरपालिका निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नेशनल लोक अदालत की महत्ता बताते हुए उन्होंने अपने विभागों और संस्थाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 9 सितंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, व्यवहारवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण, श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ साथ बैंक, बीएसएनएल जलकर, संपत्ति कर से संबंधित राशि वसूली के विवाद पूर्व प्रकरण का निराकरण किया जाना है। अच्छी याददाश्त बहुत अच्छी बात होती है, मगर भूल जाना कभी कभी उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। शर्त यह है कि हम किसी की गलती भूल जाएं, किसी के लिए अपने दिल में पल रही नफरत को भूल जाएं। क्षमा दिवस, वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे तो हमें यही सिखाती है। जहां ऐसी कोमल भावनाओं की बात होगी, वहां होगा हमारा दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास। आइए देखिए क्षमा करने और क्षमा मांगने में कैसा मजा है। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। मुआफ कर न सकी मेरी जिंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। कहा सुना माफ भी कर दीजिए हुजूर, क्योंकि आज क्षमा मांगने और क्षमा करने का दिन है। 7 जुलाई होता है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, यानी विश्व क्षमा दिवस। इस शानदार दिन में एविजन न्यूज़ की टीम के साथ वीणा आर पाड़ीगार का अभिवादन स्वीकार करें। जिंदगी हमारे आसपास के इस एपिसोड में आज वो बात होगी जो जिंदगी को एक नए मायने दे सके। विश्व क्षमा दिवस की ही तर्ज पर हमारे देश में जैन धर्म के अनुयायी भी मनाते हैं क्षमावणी या क्षमा दिवस। दिगंबर जैन इसे अश्विनी कृष्ण मास की एकम को मनाते हैं और श्वेतांबर इसे अपने 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के अंत में मनाते हैं। कोई माने या न माने, माफी मांग लेना और माफ कर देना हौसले वालों के ही बस की बात होती है।
दे गया खूब सजा मुझको कोई करके मुआफ, सर झुका ऐसे कि ताउम्र उठाया न गया। जी हाँ, लड़के आज तक कोई जीता नहीं और क्षमा पर विश्वास करने वाला कभी हारा नहीं। कोई रस्म निभाने को ही सही, एक दिन के लिए ही सही, अगर इंसान माफी मांगना और माफ करना सीख ले तो यही एक दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। मुआफी और इतनी सी खता पर सजा से काम चल जाता हमारा। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी माफ करना दिल में उतना गहरे उतरता है जहाँ तक सजा भी नहीं पहुँच पाती। आज के दिन का अगर जरा सा भी मान रख लिया जाए तो सकल संसार में न जाने कितने रिश्ते बच जाएं, न जाने कितने झूठे अहंकार टूट जाएं, और न जाने कितने अपराधों से दुनिया छूट जाए। खता उसकी मुआफी से बड़ी है, मैं क्या करता, सजा देनी पड़ी है। जी नहीं, ये संवैधानिक अधिकार संविधान के पास ही अच्छा लगता है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ मुआफ करने का अधिकार होता है। विजन न्यूज के साथियों, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे को हमसे एक महामंत्र का तोहफा लेकर जाइएगा। तुम हो मुजरिम, हम है मुल्जिम, चलो नया इंसाफ करें। तुम भी हमें मुआफी दे दो, हम भी तुम्हें मुआफ करें। चॉकलेट खाएंगे? अरे अब खा भी लीजिए। जब गिले शिकवे ही नहीं रहे तो मीठा ही बचता है ना। फिर आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि आज सारा विश्व मना रहा है चॉकलेट दिवस। कहा जाता है साल 1519 में एक स्पेनिश खोजकर्ता हर्नान कोर्टेस को चॉकलेट पीने के लिए दिया गया था, जिसका स्वाद कसैला था। हर्नान कोर्टेस इस चॉकलेट को अपने साथ स्पेन लेकर आ गए और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मिलाया वेनिला, चीनी और दालचीनी। ये मीठा पेयजल ऐसा लजीज बना कि सारा स्पेन इसका दीवाना हो गया और सन 1550 तक तो यूरोप में चॉकलेट का ऐसा बोलबाला हुआ, उसके लिए एक दिन मुकर्रर करना पड़ा और वो दिन था 7 जुलाई। इसके बाद अस्तित्व में आने लगी विश्व प्रसिद्ध चॉकलेट की बड़ी बड़ी कंपनियां। है ना आज का दिन बहुत मीठा। जब मुंह मीठा हो ही रहा है तो क्यों ना हैप्पी बर्थडे कहते हुए चले संगीतकार और पॉप सिंगर कैलाश खेर को, बॉलीवुड अभिनेता मनजोत सिंह को, भारतीय क्रिकेटर और हम सब के फेवरेट माही यानी महेंद्र सिंह धोनी को और बंगाली अभिनेता खराज मुखर्जी को। इन सब का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है। इतनी अच्छी बातें और आप सभी के एक बेहतरीन कल के उम्मीद के साथ आप सभी से मैं वीणा आर पाड़ीगार लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। जिंदगी से लबरेज हमारे दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास आपके दिल के कितने पास पहुंच पाया है, हमें ये जानने की उत्सुकता है। हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। जय जोहार संगवारी, 28 जुलाई के रॉकी दासवानी लेके आवत है फिल्म कबड्डी, जेकर निर्देशक है कुलदीप कौशिक। महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये फिल्म ला जरूर देखो। ये फिल्म बहुत ही मनोरंजक है। अपन नजदीकी सिनेमा घर तक आओ और सब परिवार संग मिल के देखो। 28 जुलाई के रिलीज हुआ है कबड्डी। आइए जानते हैं आज की हेडलाइंस एक बार फिर। आज के मुख्य समाचार। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने किया सिंगल विलेज नल जल योजना का भूमि पूजन। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बस्तर ने दिए शासन की योजना का बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश। जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाई जा रही कार्यवाही। अब वक्त हो चला है जाने का, तो दीजिए इजाजत नीलम को। फिर होगी आपसे मुलाकात और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। This program was brought to you by
VD Pharmaceuticals. Journey towards health.